नुह मेवात जिले की तावड़ू अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली में बोलते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जिस मेवात पर पहले की सरकारों ने पिछड़ा होने का लेबल लगा दिया था, भाजपा सरकार में आज वही मेवात का इलाका तेजी से विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी सरकारों की अनदेखी के कारण मेवात जिला पिछड़ा जिला बन गया था, लेकिन भाजपा की डबल इंजन सरकार ने पिछड़े जिले पर विशेष ध्यान दिया और इन जिलों में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए। तावड़ू की अनाज मंडी में स्थानीय विधायक एवं नवनियुक्त मंत्री संजय सिंह द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी घेरा। मुख्यमंत्री श्री सैनी ने कहा कि नौकरियों में कांग्रेस की गलत नीतियों का खामियाजा हरियाणा के युवाओं ने भुगता है और कट्टर ईमानदारी का चोला पहनने वाले अब जेल में बंद हैं। मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह से 25 मई को कमल के फूल पर बटन दबाकर स्थानीय लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को ऐतिहासिक जीत के साथ संसद भेजने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी और किसानों को उनकी फसल का एक एक दाना खरीदने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार तावड़ू पहुंचे नायब सिंह का मंच पर पहुंचते ही बड़ी फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को गदा भेंट की। मंच पर महाराज धर्मदेव संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, विधायक दीपक मंगला, सत्य प्रकाश जरावता, चौधरी जाकिर हुसैन, प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जान मोहम्मद, जिला प्रभारी संदीप जोशी, जिला अध्यक्ष कमल यादव, जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, जीएल शर्मा, गोपीचंद गहलोत, मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा आदि भी मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर गर्व है। 10 सालों में भारत ने विकास की एक नई छलांग लगाई है और दुनिया में भारत का विकास का डंका बोल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए तथा मोदी के नेतृत्व में देश का मान सम्मान बढ़ा है। देश के विकास के लिए 25 मई को हमें कमल का बटन दबाकर विकास की गति को और तेज करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था। खुद कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 1 रुपया वो केंद्र से भेजते हैं तथा जनता तक 15 पैसे पहुंचते हैं और 85 पैसे तो विकास पर खर्च होने थे, वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। जबकि मोदी सरकार में पूरे पैसे मात्र व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीब लोगों की चिंता करने वाली सरकार है। भाजपा ने लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा। श्री सैनी ने कहा कि भ्रष्टाचार को अगर किसी ने रोका है तो भाजपा की डबल इंजन सरकार ने रोका है। नायब सैनी ने कहा कि मोदी सरकार ने गरीब लोगों के आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की गारंटी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले महिलाओं को दूर दूर सिर पर ढोकर पानी लाना पड़ता था। मोदी सरकार ने अलग मंत्रालय का गठन कर योजनाबद्ध तरीके से हर घर नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया। महिलाओं का जीवन सरल बने, इसके लिए बहुत काम किए। मोदी सरकार ने 10 सालों में गरीबों के पक्के मकान दिए, 11 करोड़ शौचालय बनाकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। कांग्रेस को घेरते हुए नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने सदा विकास के काम में बाधा उत्पन्न की है। कांग्रेस शासन काल में गरीब व्यक्ति और गरीब हुआ है। श्री सैनी ने कहा कि 2014 से पहले कांग्रेस शासन काल में बच्चों की नौकरी लगवाने के लिए माता पिता के जूते घिस जाते थे, फिर भी नौकरी नहीं लगती थी। हरियाणा में भाजपा सरकार बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी दी है। कि आज ये जिम्मेवारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के पूर्व हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से जो ये जिम्मेवारी मिली है और इस जिम्मेवारी के बाद मुझे तावड़ू के बीच में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं पूरे तावड़ू की सरदारी को प्रणाम भी करता हूं, दिल से धन्यवाद भी करता हूं।
चुनाव चल रहा है। 25 तारीख को हमने अपने मत का प्रयोग करना है। और भाइयों, ये 10 वर्ष अगर हम देखें, 10 वर्षों में भारत ने एक नई छलांग विकास में तो लगाई है, परंतु दुनिया के अंदर भारत का सम्मान जो बढ़ा है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक अलग पहचान भारत की उभर करके पूरी दुनिया के अंदर सामने आई है। भाइयों, ऐसे नेतृत्व के ऊपर हमें गर्व है। देश की समस्याओं का तो समाधान किया, परंतु जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे थे उन समस्याओं का भी समाधान करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, लोगों तक एक योजनाबद्ध तरीके से वो लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे ध्यान में है, पूर्व की सरकारों में दिल्ली में बैठ करके उनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बोलते थे और वो बोलते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, तावड़ू में 15 पैसे रह जाता है। यह बड़ी रकम थी। ये 85 पैसे कौन से विकास के ऊपर खर्च होनी थी, कौन सी सुविधा के ऊपर खर्च होनी थी, किन लोगों को इसका लाभ मिलना था, उसकी चिंता नहीं थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर हमने देखा है, आज देश का मीडिया एक बात बोलता है, नरेंद्र मोदी 1 रुपया भेजता है, और इस डबल इंजन की सरकार ने हमने देखा है, हमारे एक हरियाणा में कहावत भी है, और वो कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। और वो कहावत इस 10 वर्षों की सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने इसको चरितार्थ करने का काम किया है कि अगर 1 रुपया नरेंद्र मोदी ने भेजा है तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने 125 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर खर्च किया है। भाइयों, इस बात को हमें समझना है। क्या उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक बड़ी रोक अगर किसी सरकार के अंदर लगी है, इस 10 वर्षों की सरकार के अंदर ये लगी है। भाइयों, इस बात को हमने जानना है, हमें समझना है। और जो ये बात बोलते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, भाइयों उसका असर वो विकास के ऊपर भी पड़ता था, उसका असर गरीब को जो सुविधा मिलनी थी उसके ऊपर भी पड़ता था। परंतु आज ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। भाइयों, आज अगर किसी सरकार ने चिंता की है कि मेरे भाई को किसी को भी अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है, उसको इलाज कराने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आज 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ उस तक डायरेक्ट पहुंच रहा है। भाइयों, ये सुविधा, ये अगर लाभ पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है।